रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने अब्दुल्ला आजम को लेकर हो रही साजिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए नुकसान पहुंचा रही है और ये अब्दुल्ला से मिलने के लिए साजिशों की जानकारी होने पर यहां पहुंचे हैं। रावण ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़े जाने की आह्वान किया है और सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता बदलने का समय आ गया है और उन्होंने आजम खान के मुकदमे को वापस लेने की बात कही है। स्कूलों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान था जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जागी। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता। मैं तो बस ये कह के आया हूँ, जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जहां तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूँ, मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे, मैं भी इस परिवार के साथ खड़ा हूं। एक्शन नहीं है, समाजवादी वालों का कहना है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो आप क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी, और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको? आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं होगा, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था ये मंच आपको साझा करना। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे? ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री, वही लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ। हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता देना। यादव ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आजम खान पे जो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ सारे मुकदमे वापस हो जाए।